Honorable teachers, Mr. Bansal, and dear students, I'm here to just tell you that you all have ability to fly. आपको एक मैं रामचरितमानस का प्रसंग बताता हूं। आपने सबने सुना होगा कि हनुमान ने सूरज को निगल लिया था, और जब हनुमान ने सूरज को निगला तो सूर्य को जब छोड़ा गया तो उसके बाद कुपित होकर के उनको ये श्राप दिया गया कि आप ये एबिलिटी ही भूल जाओगे, आप भूल जाओगे कि आप उड़ सकते। पहले श्राप ये दिया गया कि आपके उड़ने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी। जब बहुत रिक्वेस्ट पवन ने की, जो पवनसुत यानी उनके फादर ने की, तो ये हुआ कि ये भूल जाएंगे, और जब कोई किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए याद दिलाया जाएगा तब इनको ये एबिलिटी याद आएगी। तो जब रावण के यहां जाने की बात आई सीता को खोजने की, और ये विचार विमर्श हो रहा था कि वहां कैसे पहुंचा जाए, तो जामवंत ने हनुमान को ये याद दिलाया कि तुमको उड़ने की एबिलिटी है, और हनुमान उड़ सके। तो आप जितने भी यहां बैठे हो सब में उड़ने की एबिलिटी है। मैं लिटरल सेंस में हवा में उड़ने की बात कर रहा हूं, पर इस दुनिया में ऊंचाइयों तक उड़ने की एबिलिटी आप सब में है, आप खुद रहते हो। एंड यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल योर एबिलिटीज। मैं जो आपसे बात करूंगा, 3 बातों में बात करूंगा। एक इकिगाई के बारे में, और एक जीवन में आप, इकिगाई इज द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, क्यों आप जिंदा हो, क्यों सुबह उठते हो आप, और सुबह उठ के आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो। ये एक जापानीज वर्ड है, और जापान में लोग सबसे ज्यादा नंबर सेंटेनियर्स है, 100 साल से जीने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। तो जब इस बात को रिसर्च किया गया कि आखिर क्यों वहां के लोग 100 साल जीते हैं, तो ये पाया गया कि वो अपने जिंदा रहने का कारण जानते हैं कि मैं आखिर क्यों सुबह उठता हूं, मुझे क्या करना है लाइफ में। तो जो अभी मैडम ने आपको बताया कि सुबह उठ करके 5 मिनट अपने को दीजिए, तो 5 मिनट ये सोचिए कि आखिर मैं लाइफ में क्या करने के लिए आया हूं, मुझे जिंदगी में क्या करना है, मुझे मेरे पिता क्या कहते हैं, मेरे टीचर क्या कहते हैं, मेरे दोस्त क्या कहते हैं ना, व्हाट यू लव। अब इसमें आपको भी मैडम ने बताया कि अपने को प्यार करो, इसका थोड़ा सा मैं और इलेबोरेट करता हूं। आप किसी चीज को कब प्यार करते हो, जब वो प्यार करने योग्य होती है। तो आप पहली बात अपने को खुद की नजरों में प्यार करने योग्य बनाइए। दैट इज द हिडन मैसेज। जब मैं खुद अपनी नजरों में प्यार करने के लायक नहीं होऊंगा तो दूसरे मुझे कैसे प्यार करेंगे। तो दैट ब्रिंग्स सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन मी टू ब्रिंग माई सेल्फ टू ए लेवल जहां मैं खुद अपनी नजरों में अपने को प्यार कर सकूं। आई होप नाउ दिस पॉइंट विल बी क्लियर टू यू इन ए बेटर वे। व्हाट यू आर गुड एट, हर व्यक्ति अलग अलग तरह से गुड होता है। दुर्भाग्य से हमारा एजुकेशनल सिस्टम यह है कि मछलियों को तालाब में या पानी में तैरने की गति पे उनका एग्जामिनेशन नहीं होता, पेड़ पे चढ़ने के हिसाब से। अगर मछलियों को इस बात पे जज किया जाए कि वो कैसे पेड़ पे चढ़ सकती हैं, या चीते को या शेर को इस एबिलिटी से जांचा जाए कि वो पेड़ पे कितनी तेजी से चढ़ सकते हैं, तो बिल्ली तो जाहिर बात है तेज जीत जाएगी, मंकी तो जाहिर सी बात है तेज जीत जाएगी। नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, यू ऑल विल हैव सम स्पेशल एबिलिटी। जैसे विकलांग कोई होता है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंटली एबल्ड। क्यों कहते हैं कि एक फील्ड में अगर उसकी क्षमता कम हो गई है तो इसका यह मतलब नहीं कि उसके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है। He is differently abled which he has to recognize. So this is the purpose of saying this, कि आप किस चीज पे अच्छे हैं। कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, कोई बहुत अच्छा सिंगर हो सकता है। मेरे एक मित्र थे IAS दलजीत सिंह साहब, उनका बेटा था, और वो इतने परेशान रहते थे उससे, मेरे पास वो 10 बार लेकर के आए कि डॉक्टर साहब इसको कुछ समझाइए, डॉक्टर साहब इसको कुछ समझाइए। मैंने उससे बात की, बेटा तुम क्या करना चाहते हो। उसने कहा मुझे याशिका का एक कैमरा चाहिए और मैं एक फोटोग्राफर बनना चाहता हूं। आपने यही चीज उस पिक्चर में भी देखी होगी, 3 इडियट्स में। तो वो बनना चाहता था एक फोटोग्राफर, एंड ही वाज गुड एट इट। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, आप इसको एक याशिका कैमरा तो फिलहाल दिलाइए। उन्होंने उसको याशिका का कैमरा दिलाया, और मैं बता रहा हूं ये रियल स्टोरी है जो 3 इडियट्स में थी।
सेम स्टोरी उस बच्चे की थी, उसने अपनी फोटोग्राफ फ्रांस भेजी और फ्रांस से ही वॉज चोजन फॉर ए स्कॉलरशिप एंड ही वेंट देयर एंड ही इज अ वेरी हाईली अप्रिशिएटेड फोटोग्राफर टुडे। तो आपकी एबिलिटी क्या है और उस एबिलिटी से क्या आप पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि अगर आप पैसा नहीं कमा पाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं मनी इज एवरीथिंग, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट इट कंट्रोल्स व्हाट इज एवरीथिंग टू यू। मनी सब कुछ नहीं है, पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं है, पर ये उन सब चीजों को कंट्रोल करेगा जो आपके लिए सब कुछ होंगी कल को। लोग कहते हैं ना हाथ का मैल है उतने पैर फैलाइए जितनी चादर हो, मैं बिल्कुल उल्टी बात कह रहा हूं। आप अपनी चादर को खूब लंबा करिए और 10-20 लोगों के और पैर आने दीजिए उसमें, हेल्प देम ऑल। व्हाई शुड यू बी लिविंग विद इन योर लिमिट्स? यू क्रिएट एन अनलिमिटेड बाउंटी फॉर योरसेल्फ, सो बट दैट शुड नॉट बी एवरीथिंग टू यू। दैट इज ओनली ए मीन्स टू अर्न मनी एंड गेट मनी is a means to do something for the society which has made you enough able to do that. अगर आज यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस नहीं होते तो क्या डॉक्टर जैन आपके सामने खड़े होते? या आज ये मैनेजमेंट स्कूल नहीं होगा तो क्या आप मैनेजर बन के खड़े होंगे कल को? So you owe everything to the society, then you should give back to the society. तो इस एम से जब आप चलेंगे तो आपका नजरिया ही बिल्कुल फर्क होगा। और इस दुनिया को क्या आपकी उस एबिलिटी की किस तरह से जरूरत है? इन चार चीजों का समन्वय आपका इकिगाई होता है, और ये इकिगाई माने आपका लक्ष्य, जो मैडम ने बताया आपको कि यू शुड हैव ए गोल इन माइंड, एंड दिस यू कैन कीप ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू स्टैंड टुडे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसके साथ जरूरी क्या है? ये तो स्टार्ट है कि जब आप मरने को पहुंच रहे हैं तो आपको क्या रिग्रेट्स हो सकती हैं और वो ना हो। पता चला सारी जिंदगी तो हम सीढ़ी चढ़ा के लगा के चढ़ने लगे कि ये बिल्डिंग की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे हमको पहुंचना है, और जब वहां पहुंचे तो पता चला ये तो वो बिल्डिंग ही नहीं है जिस पे हमको चढ़ना था। दिस हैज हैपेंड विद पीपल कि दे हैव अचीव्ड व्हाट दे वांटेड टू, नहीं तो वो छोड़ते क्यों हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट जॉब्स को? अभी राहुल सिंह जिस लड़के ने ये इंजीनियरिंग टू इकिगाई बुक लिखी है, जिसपे मेरा बेटा भी फीचर हुआ है, आउट ऑफ द 2500 स्टूडेंट्स हु वेंट टू सिंगापुर ऑन द स्कॉलरशिप, उसमें उस लड़के ने आज मुझे फोन किया कि मैंने विश्व की एक बात जो मैंने उस किताब में लिखी थी, मैंने उस समय तो लिख दी थी, पर उस समय का मैंने अब जब दोबारा पढ़ा तो मुझे मोटिवेशन हुआ, एंड ही हैज क्विट हिज जॉब। और वो बात क्या थी कि आपका नाम आपकी कब्र के पत्थर पे नहीं होना चाहिए, लोगों के दिल पे होना चाहिए। उसने कहा मैं जो काम कर रहा हूं, ही इज ए बैंकर, ही इज अर्निंग $1 million पर ईयर। $1 million माने 7-8 करोड़ रुपया साल का पैकेज है उसका। वो कहता है कि इससे मैं लोगों के दिल पे नहीं नाम लिख सकता अपना। आई डोंट वांट माई नेम ऑन द टॉम स्टोन, आई वांट माई नेम इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। दैट शुड बी द स्पिरिट। तो आप ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए जब आप डेथ बेड पे पड़े हुए हों। ये 5 पॉइंट्स जो लिखे हैं ये एक नर्स के द्वारा लिखे गए हैं, और वो नर्स 40 वर्ष तक उन लोगों की सेवा करती रही जो लोग अपने जीवन के टर्मिनल एंड पे थे, और जिनको ये कह दिया गया था कि आपकी बीमारी लाइलाज है, एंड दे वर डेस्टिन्ड टू डाई शॉर्टली। उन लोगों में किसी को ये रिग्रेट नहीं था कि जिंदगी में मैंने कम पैसा कमाया, किसी को ये रिग्रेट नहीं था कि मेरा बहुत ऊंचा नाम नहीं हुआ। देख रहे हैं ना आप, इनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है। आई विश आई हैड द करेज टू लिव ए लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, कि मैं अपने के जिंदगी, अपनी नजरों में अपनी जिंदगी को ट्रू जीना चाहता था। तो कैन आई लव माई सेल्फ? अगेन इट विल कम। वो छोटी सी बात लगती है सोच के, जब आपको कही जाती है कि लव योर सेल्फ सीम्स वेरी स्मॉल, पर आप अपनी नजरों में प्यार करने लायक तो बने खुद के। तो वो चाहते थे कि मैं अपनी लाइफ उस तरह जीऊं जैसा मैं चाहता हूं, ना कि जैसा दूसरे मेरे लिए चाहते। द सेकेंड रिग्रेट वाज कि इतनी कड़ी मेहनत मैंने ना की होती। अब देखिए ये बहुत डाइसी है, ये कड़ी मेहनत के बिना कुछ मिलता नहीं। आपको गोल्ड मेडल थोड़ा ना मिल जाएगा, आप 4 दिन एक्सरसाइज कर दोगे, कूद लिए, लंबी कूद लगा ली, ऊंची कूद लगा दी, कल को ओलंपिक में खड़े हो गए, तो यू विल नॉट गेट इट। हार्ड इनफ वर्क should be converted into a smart work one day. आज का हार्ड वर्क
अगर कल के स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता तो वो हार्ड वर्क आप जिंदगी भर करते रहोगे एंड यू विल गेट नथिंग एक्सेप्ट इंजरीज. So you have to learn the art of converting your hard work into a smart work, which can be a topic of another such talk one day. I wish I had the courage to express my feelings and my true self. कितने लोग यहाँ बैठे हैं बच्चे जिन्होंने कभी अपने माँ बाप से कहा आई लव यू? है कोई बच्चा? 5 बच्चे, 7 बच्चे, 10 बच्चे होंगे. किसी ने शायद अपने माँ बाप से कभी सुबह उठ के उनके चरण स्पर्श करके ये कहा हो, मामा आई लव यू, डैड आई लव यू फॉर व्हाट यू आर, आई लव यू फॉर व्हाट यू हैव गिवन टू मी, I love you because you brought me into this world, I love you because you have been motivating you, I love you because you have put me where I should be. कितने लोग हैं ऐसे जो रिग्रेट नहीं करेंगे इसको उसमें जब वो डेथ बेड पे पड़े होंगे कि काश मैंने अपने माँ बाप को ये बताया होता, काश मैंने अपने बच्चों से कहा होता कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तो एक दूसरी लाइफ होती सामने. It would have generated different kind of feelings and relationships in between parents and you. I wish I had stayed in touch with my friends. मैं MBBS में मेरे दोस्त थे. एक लड़का ऐसा था जिसकी फादर की डेथ हुई. वो मेरा रूममेट था दुर्भाग्य से या सौभाग्य से. उसके फादर की डेथ नॉन पेंशनेबल जॉब पे थे. उनके भाई ने मना कर दिया कि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा. मैंने उस लड़के को अपना एक पेयर शू दिया. शाम को हम अपने कमरे में खाना मंगाते थे क्योंकि हॉस्टल में ये होता था कि मेस में अगर आप खाएंगे इतना खा सकते. हम कमरे में खाना मंगाते थे, थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाता था और हम दोनों बैठ के शेयर करते थे. इट वेंट ऑन फॉर 2 years एंड व्हेन ही पास्ड आउट आई नेवर न्यू वेयर ही इज. मैं उससे शिकायत नहीं कर रहा हूं कोई, पर मैं ये बता रहा हूं क्या आप अपने उन दोस्तों को याद करते हैं जो आपके ऊपर सीढ़ी चढ़ते समय आपके साथ थे? ये रिग्रेट आएगी मरते समय. अभी नहीं आप सोच सकते इस बात. अरे यार अब तो वो बहुत पीछे रह गया, मैं तो मैनेजर हो गया, मैं तो सीईओ हो गया, वो बेचारा छोटा सा ड्राइवर है या छोटा सा बैंकर है, वो कहाँ मेरी बराबरी. वो आएगा तो शायद मिलने भी नहीं जाएंगे. पर कृष्ण के पास जब सुदामा आया और कृष्ण ने उसको एक एक करके जब मुट्ठी देनी शुरू की तो रुक्मणी को ये लगा तो सारे त्रिलोक दिए दे रहे हैं उसको. दैट शुड बी द स्पिरिट. ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि माई फ्रेंड्स, माई रिलेटिव्स, दोज हु हैव बीन अराउंड मी, एम आई ग्रेटफुल टू देम एंड डू आई डू समथिंग फॉर देम. और उनके टच में हूं और मैं खुश नहीं रह पाया. सब कुछ किया खुश होने के लिए. आपने MBA ज्वाइन किया, एक टूल है जैसा कि बंसल साहब ने बताया, कागज का टुकड़ा है. कागज का टुकड़ा है, पावरफुल कागज का टुकड़ा है. नोट भी कागज का टुकड़ा होता है, बट इट बाइज यू समथिंग. उस कागज के टुकड़े से आप दुनिया खरीद सकते हो अगर इतना है वो. तो इसी तरह आपके पास जो डिग्री है जो कल को मिलने जा रही है आपको, उस डिग्री का आप क्या इस्तेमाल करते हो, दैट विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ दैट पेपर. उस नोट से आप 1 रुपए की चाट खरीद सकते हो या आप 1 करोड़ रुपए का घर खरीद सकते हो. ये उसकी वैल्यू डिफाइन करेगा ना. नोट के बदले चेक रख लीजिए, ड्राफ्ट रख लीजिए. I mean the value of that piece of paper will come when you will be able to buy something. Money is simply a medium of exchange of things. तो आप अपनी क्या वैल्यू रखते हैं अपनी नजरों में? How valuable you can make yourself and how lovable you can make yourself. That should be the spirit. तो इन दोनों एंड्स के बीच में थोड़ी सी बात अब हम करेंगे. I will take 10 more minutes, but I can assure you that these another 10 minutes will add life to your years. They may not be able to add years to your life. Years तो आपके जितने लिखे हैं वो मिलने हैं. But if you follow even few things out of what I am going to tell you, they will add life to your years. 65 साल की उम्र में क्या होता है? ये डाटा अमेरिका का भी है, न्यूजीलैंड का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी है, सिंगापुर का भी है और इंडिया का भी है. देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात. दिस डाटा इज यूनिवर्सली सेम, चाहे आप एक बड़ी टॉप क्लास डेवलप्ड कंट्री में पड़े हुए हो और चाहे आप एक डेवलपिंग कंट्री में हो या एक थर्ड कंट्री में हो. दैट 36% ऑफ पीपल आर डेड, 54% पीपल आर ब्रोक. नौकरी खत्म, बिजनेस खत्म, 65 साल की उम्र हो गई, आपके पास पैसा नहीं है. यू आर ब्रोक एंड डिपेंडेंट अपॉन अदर्स.
5% लोग ऐसे हैं जो रिटायर हो गए पर फिर भी मजबूर हैं काम करने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए, पर उनका काम चल रहा है। 4% लोग इंडिपेंडेंट हैं केवल। 100 में से आप 4 बंदे ऐसे होंगे जो अपने ऊपर 65 साल की उम्र के बाद इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के काबिल होंगे। और इस डाटा पे कोई डाउट मत करिएगा, ये इंटरनेशनली पब्लिश्ड डाटा है। केवल 1% लोग होते हैं वेल्दी। और वेल्दी का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है मेरा। वेल्दी मीन्स यू हैव मनी एनफ। मनी एनफ, 2 वर्ड। मनी एनफ मीन्स यू डोंट हैव ए प्रॉब्लम दैट मनी कैन सॉल्व। आपके सामने अगर ऐसी कोई समस्या है जो पैसे से सॉल्व हो सकती है और आप पे पैसा नहीं है, तो आप वेल्दी नहीं। चाहे आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, बट योर प्रॉब्लम्स शुड नॉट बी सच दैट यू डोंट हैव मनी एनफ टू सॉल्व देम। तो आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात, आपके पास टाइम होना चाहिए। मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो काहे बात के वेल्दी हो भाई? व्हाट काइंड ऑफ वेल्थ यू हैव जनरेटेड? अगर बच्चों के लिए टाइम नहीं है, बीवी के लिए टाइम नहीं है, पति के लिए टाइम नहीं है, माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम आती है कि पहला टाइम जो आपका खत्म होगा वो अपने पेरेंट्स के लिए खत्म होगा, जिन्होंने अपनी जिंदगी गला दी आपके लिए। सबसे पहले उनके लिए आपके पास टाइम नहीं होता। तो आई विश कि यू मस्ट हैव टाइम, हेल्थ, एनर्जी एंड मनी। ये 4 चीजें आपको वेल्दी बनाती हैं। ये बात समझ में आ रही है कि अगर उस पैसे का उपयोग करने का ही समय नहीं है आपके पास। एंड दिस आई लर्नड वन डे, 2003-4 इट वाज। मेरी वाइफ और मेरी डॉटर मेरे बेटे के और बहू के पास गई, और वहां से वो लोग कहीं घूमने गए। प्रॉब्ली इट वाज इंडोनेशिया, बाली की बात है। और वहां से मेरे बेटे ने मुझे फोन किया, डैडी वी आर मिसिंग यू। दे वर देयर बिकॉज ऑफ द डैडी। They were enjoying their life because their daddy did their hard work, his hard work in his lifetime to enable them to be enjoying in a resort in Indonesia, Bali, and the poor daddy, poor मैं इसलिए कह रहा हूँ कि because I could not afford to leave Lucknow because I had to pay my EMIs of the hospital. तो poor हुए ना, तो होगी वेल्थ आपके पास, अस्पताल आपका होगा 25 करोड़ का, बट दैट इज ए डेडलॉक मनी। वो मनी आपके काम का नहीं है। तो व्हाट आई मीन टू से, दैट डे आई डिसाइडेड कि आई विल बाई टाइम। मनी शुड बी यूज्ड टू बाई टाइम। मनी इज ए टूल विथ विच यू शुड बी बाइंग टाइम। इफ यू कैनॉट बाई टाइम विद योर मनी, आप घर में नौकरानी रखते हो ना, बर्तन धोने के लिए, चौका करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए, कुछ तो एबिलिटीज नहीं होती हैं आप में कर पाने की चीजों को। कुछ ये होता है आपका टाइम बचता है। आप एक असिस्टेंट रखते हो अपना काम करने के लिए, एक टाइपिस्ट रखा, एक अकाउंटेंट रखा, मे बी कि आप हम सब कुछ कर सकते हैं, बट आई हायर पीपल टू डू दैट। व्हाई? बिकॉज आई सेव माई टाइम टू यूटिलाइज इट बेटर। So you have to work for these 4 things. Next slide please. हम 60 साल काम करते हैं 6 साल की रिटायर्ड लाइफ के लिए। इंडिया का लाइफ स्पैन 67 years फॉर मेल, 69 years फॉर फीमेल्स, और 60 साल की रिटायरमेंट एज है। सारी जिंदगी ये कहते रहते अपने से, अरे मजे करेंगे रिटायर होके, जैसे लड़कियों को बताया जाता है ना हमारे यहाँ कि जब तेरी शादी होगी ना तब तू मजे करेगी। तो शादी तो सबकी होती है लगभग, मजे कितनी करती हैं? बहुत थोड़ी ना। पर बताया तो शुरू से मम्मी कही, हम लोगों के जमाने में तो लिपस्टिक भी लगानी है तो जब शादी हो जाएगी तेरी, चूड़ी भी पहननी है तो शादी हो जाएगी, बढ़िया ड्रेस तो जब तेरी शादी होगी। हम सुनते थे जो हमारी सिस्टर्स को बताया जाता था। आज भी कुछ इसमें से जरूर होगा कि ये तुम मैरिज के बाद करना, ये प्लेजर ये मैरिज के बाद, ये घूमना फिरना मैरिज के बाद, बट दैट नेवर हैपेंस। सेम इज हियर। रिटायरमेंट के बाद की जो तैयारी हम करते हैं तो हमारे पास वहाँ टाइम तो होता है, एनर्जी नहीं होती, हेल्थ नहीं होती। आप गए वहां पे एक मॉन्यूमेंट देखने जिसके लिए 2 किलोमीटर अंदर जाना है, गेट पे छोड़ दिया गाड़ी या आपकी टूरिस्ट बस ने या आपके अपनी व्हीकल ने, और आपको अंदर जाना और आप जाने लायक नहीं हो। सो यू हैव टू हैव हेल्थ एज वेल एज एनर्जी ऑल्सो। नेक्स्ट प्लीज। आई डू नॉट वांट टू अर्न माई लिविंग, ये होना चाहिए। आई वॉन्ट टू लिव ऑल्सो। ये फुटबॉल खेलने लायक हो, बच्चों के साथ
मजे करिए लाइफ के, पूरी जर्नी आपकी प्लेजरेबल होनी चाहिए, ना कि केवल पैसा कमाने में जिंदगी लगा दे। हम लोग ये सोचते रहते, पैसे के लिए जिंदगी करते रहते और उस पैसे का उपयोग ही नहीं करते जीवन में। नेक्स्ट प्लीज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। आप ये देखिए, ये लगा हुआ है फ्लैग जिसके ऊपर डायरेक्शन कोई नहीं लिखा हुआ। आप जाते होंगे चौराहे पे लिखा रहता है ना, राइट शाहजहांपुर, स्ट्रेट दिल्ली, लेफ्ट हरदोई, ब्ला ब्ला। आप जाते हो, अपना मालूम होता है अगर हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली के रास्ते पे मुड़ जाते हैं। पर अगर आपको ये मालूम ही नहीं है कि आपको कहां जाना है और आप यहां चौराहे पे खड़े हो गए, तो आप कहां जाओगे? सभी जगह वहां जाएंगे जहां आप जाना नहीं चाहते। ऑल रोड्स विल लीड यू देयर बिकॉज यू डोंट नो वेयर टू गो। तो आपके लिए सारे साइन बेकार हैं। या इस साइन को लगाया है और कोई घुमा दे, रैंडम रशियन रोले, और फिर वो पता नहीं कहां का कहां चला गया, तो आप जहां जाओगे वो गलत हो सकता है। दैट साइन मे नॉट बी राइट। सो यू हैव टू नो वेयर टू गो, जिसकी बात हम गोल की बात कर रहे थे कि गोल सेट होना चाहिए कि हमको जिंदगी में जाना कहां है। जब आप रेलवे स्टेशन पे जाके खड़े होते हो और बुकिंग क्लर्क आपसे पूछता है भैया कहां का टिकट दूं, तो आपको मालूम होता है कि नहीं होता है? और नहीं मालूम होगा तो क्या करोगे? यू डोंट नो। हम बच्चों से पूछते हैं, बिकॉज आई ट्राई टू मोटिवेट चिल्ड्रन, इसलिए हम सब बच्चे जो मेरे आसपास आते हैं उनसे ये सवाल पूछते हैं कि बेटा तुम जिंदगी में करना क्या चाहते हो। वो अभी अंकल हमने 12th का एग्जाम दिया है, जैसा रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से सोचेंगे। या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसा रिजल्ट आएगा सोचेंगे। अरे हम ये क्यों नहीं सोच सकते कि हमको ये करना और हमारा रिजल्ट वैसा है? व्हाई नॉट दिस कि आई हैव टू डू दिस एंड माय रिजल्ट हैज टू बी दिस। दैट इज द राइट अप्रोच। देन यू विल रीच वेयर यू वांट टू रीच। अदरवाइज आप कहीं भी रास्ते में आपको निकाल के टीटी बाहर करेगा, उतरिए अब हो गया आपकी जर्नी का पैसा खत्म। सो यू हैव टू हैव दैट एबिलिटी इन यू एंड यू हैव। द प्रॉब्लम इज ऑल ऑफ यू हैव बट यू डोंट यूज इट। नेक्स्ट प्लीज। अगर आपको मालूम है कि हम फेल नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे वो तय करिए। बहुत सी चीजें ऐसी होती है ना, आपको पता होता है, गुल्ली डंडा लोग खेलते हैं कि मैं मारूंगा तो छक्का जाएगा, कंचा खेलते हैं कि ये कंचे पे मारूंगा तो लगेगा। यू नो वेयर यू सक्सीड बेस्ट। तो अगर आपको मालूम है तो वो करिए, नहीं तो ये मालूम करिए कि आप कहां पे फेल नहीं होंगे। नेक्स्ट। आई थिंक यू कैन और यू कैन नॉट। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूं तो आप सही हैं, और अगर आप ये सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता तो भी आप सही हैं। ये बात समझ में आ रही है? दोस्त बिहाइंड, ये बात सुन रही है कि अगर आप ये सोचते हैं अपने बारे में कि मैं ये नहीं कर सकता तो आप नहीं कर सकेंगे उसको, और अगर आप ये सोचते हैं मैं कर सकता हूं तो आप कर सकेंगे एटलीस्ट। नेक्स्ट स्लाइड। इट इज नॉट बिकॉज थिंग्स आर डिफिकल्ट दैट वी डू नॉट डेयर। मुश्किल चीजें होती हैं हम इसलिए साहस नहीं करते, ये बात सही नहीं है। हम चूंकि साहस ही नहीं करते इसलिए चीजें मुश्किल हो जाती हैं। हम उसको करने का साहस ही नहीं करते। बिना टांगों की लड़की अगर एवरेस्ट पे जा सकती है, और क्या साहस चाहिए आपको, और क्या एग्जाम्पल चाहिए? और जाने के बाद वो क्या कहती है? विचेंद्री पाल ने क्या कहा था? शी इज डिफरेंट। द डिफरेंस बिटवीन ए सक्सेसफुल पर्सन and an ordinary person is just one more step of endurance. आप फेल होने, पास होने के, सक्सेसफुल होने के करीब जाकर के आप छोड़ देते, आपको ही नहीं मालूम कि अगला स्टेप आपकी सक्सेस होने जा रहा है। कई बार ये होता है। तो कब छोड़ेंगे आप किसी चीज को? तो आप किसी चीज को कब छोड़ेंगे? कभी नहीं, क्योंकि अगला स्टेप आपकी सक्सेस हो सकता है। इफ यू हैव डिसाइडेड दैट व्हाट यू वांट टू डू, इफ यू नो यू आर ऑन द राइट पाथ, if you have set your goal right, then why give up? न्यूटन्स का एक सिंपल सा लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया। आप तो फिजिक्स के मास्टर हैं कि कोई चीज अगर मूवमेंट में है तो वो मूवमेंट में रहेगी कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। बाह्य बल
जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। पर ह्यूमैनिटी का एक लॉ और है कि अगर आंतरिक बल भी आप लगा देंगे तो रुक जाएगी, और वो रुकती। आपके दोस्त कोई आपको रोकने के लिए नहीं बैठे होते, आपका कोई टीचर आपको रोकने के लिए नहीं बैठा है, आपके कोई माँ बाप रोकने नहीं बैठे हैं, कोई सोसाइटी आपको फेल होने के लिए नहीं बैठी, फेल करने के लिए। हम खुद बैठे हैं, हम खुद अपने को फेल करते हैं, बिकॉज वी डू नॉट थिंक प्रॉपरली, वी डू नॉट कंटिन्यू टू मूव इन स्पाइट ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शंस। अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए चले और लगातार चल रहे हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, और बाहें में आने वाली बाधाओं को हम दूर करते जा रहे हैं, तो पॉइंट बी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? टाइम फर्क हो सकता है, पर अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चले और मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करते रहे, और परपेचुअल मूवमेंट है, वट एवर द स्पीड विच वी डिसाइड, किस स्पीड पे जाना है वो हम तय करेंगे, तो हम पॉइंट बी पे जरूर पहुंचेंगे। तो सक्सेस इज सिटिंग देयर वेटिंग फॉर यू, एंड व्हाट वी डू, हम नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हैं कि डिसिप्लिन तो बहुत छोटी सी चीज है, यस, डिसिप्लिन में जो मेहनत लगती है वो आउंसेस में है, और जो फेल्योर में लगने वाली है, रिग्रेट्स में लगने वाली है, टनों में होने वाली है। कभी फेल्योर का एक्सपीरियंस सब क्या होगा? कोई ऐसा बंदा नहीं होता जिसको जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फ्रंट पे कोई फेल्योर ना मिली हो, पर उसका रिग्रेट बहुत भारी हो, और उसके लिए मेहनत करना, उसके लिए डिसिप्लिन होना बहुत छोटी सी बात है, थोड़े समय की। नेक्स्ट, न्यूटन और आइंस्टीन और सबके पास वही टाइम है, 86,400 सेकेंड पर डे। हम उस टाइम को कैसे यूज करते हैं ये डिसाइड करेगा कि आगे चल के आपके पास कितना टाइम होगा। ये 86,400 सेकेंड में कितनी जिंदगी भरेंगे आप, ये तय होगा इन सेकेंड्स को आप कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट, रोड टू सक्सेस इज बिल्ड ऑन माइलस्टोन्स ऑफ फेलियर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सरजी बबुका का नाम किसी ने सुना है यहां पे? सरजी बबुका, ग्रेट। ही वॉज द एक्सीलेंट एथलीट। आज तक की हिस्ट्री में he was the greatest athlete born. He broke his own world record 36 times, and few people know about him, unfortunately. Why? Because he kept raising his bar and failing repeatedly. जब आप स्कूल में हाई जंप किया होगा, लॉन्ग जंप किया होगा, एक बार लगाया जाता है और आप कूद गए और खुश हो गए, और ठीक है आप सारी जिंदगी 2 फुट कूदते रहे, फाइन, नोबडी स्टॉप्स यू। पर क्या आपने कभी कोशिश की कि 2.25 फुट कूद सकते थे कि नहीं? हम क्या हम 2.5 फुट कूद सकते हैं कि नहीं? अनलेस यू फेल यू विल नॉट नो। जब आपकी टांग उसमें फंस जाएगी और आप गिर जाएंगे, तब आपको पता चलेगा ये आज की मेरी लिमिट थी। और अगर इस बार के ऊपर फिर हम प्रैक्टिस करते हैं और इस बार के पार आ जाते हैं, तो आई हैव रेज्ड माय बार, एंड देन व्हाट यू शुड डू? सिट कंफर्टेबली? नो, raise it further. He raised it 36 times, and all 36 times it was a world record, and he exceeded 6.15 meter in pole vault jumps. If you want to finish, I can finish, or we can go ahead a little more. Time कैसा है आप लोगों के पास? Have another 5-10 minutes or no? Okay. हाँ, you cannot hit a target that you do not see. देखने में बड़ी छोटी सी बात लगती है और एब्सर्ड सी बात लगती है, पर आपके सामने टारगेट नहीं है तो आप करोगे क्या? हिट भी नहीं कर सकते उसको। तो टारगेट इज सो इंपॉर्टेंट, हैव अ टारगेट। नेक्स्ट प्लीज। आप जो कुछ आज कर रहे हैं, अगर वही करते रहेंगे तो क्या पाएंगे आप? जो आज पा रहे हैं। अगर आप कुछ और पाना चाहते हैं, बड़ा पाना चाहते हैं, फर्क पाना चाहते हैं, जो आपको खुशी दे, जो आपको धन दे, जो आपको मान सम्मान दे, जो आपको टाइम दे, जो आपको एबिलिटी दे कि आप दूसरों के लिए समय निकालें, जो आपको एबिलिटी दे कि दूसरों की जिंदगी बनाने के लिए आप अपना समय लगाएं, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आपको कुछ ऐसा फर्क करना पड़ेगा। और वो फर्क क्या होगा? जो ऐसे लोगों ने किया होगा, जो ये कर रहे हैं। आप किससे चलाना सीखते हैं गाड़ी? साइकिल चलाना किससे सीखते हैं? जिसको आती है। जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती उससे तो गाड़ी नहीं चलाना सीखते ना। They are your teachers. So whom you are going to respect most? Teachers. Because they tell you how to be successful in life.
आप जिंदगी में कैसे सफल होने जा रहे हैं, ये सीखने के लिए आपको उन लोगों को मॉडल बनाना पड़ेगा जो सफल हो सकते हैं, हो चुके हैं और उसका रास्ता जानते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े सब सुने हैं। नेक्स्ट, ये मैं बोल चुका हूं। रोना है, ठीक है, मनी इज नॉट एवरीथिंग, पर अगर रोना ही पड़ता है तो मोटरसाइकिल पे बैठ के रोने से अच्छा है BMW में बैठ के रोइए। यू शुड नॉट हैव ए प्रॉब्लम दैट मनी कैन सॉल्व, ये बता चुका हूं। नेक्स्ट, पीपल आर नॉट ओनली पार्ट ऑफ बिजनेस, पीपल आर द बिजनेस। आप लोग मैनेजमेंट में, इसलिए स्पेशली ये स्लाइड है आपके लिए। आपका सारा बिजनेस लोग, कौन खरीदेगा आपका प्रोडक्ट, चाहे आप बनाने में हो, चाहे उसके मैनेजमेंट में शामिल हो, डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल हो, सेल में शामिल हो, डेवलपमेंट में शामिल हो, किसी भी लेवल पे आप कहीं भी शामिल होंगे तो बिजनेस इज पीपल एंड 80% ऑफ योर सक्सेस विल कम थ्रू डीलिंग पीपल। नेक्स्ट प्लीज। 80% of your success, never ignore anybody in life. अरे ये तो कुछ नहीं है, तो मेरे सामने कुछ नहीं है, आप टॉपर हो, वो आपसे छोटी पोजीशन पे है। मैं अपने बैच का टॉपर था, 12th की बात कर रहा हूँ, and I was awarded the best student of the century. This was a very surprising thing for me in 2012. Principal of the Government Inter College Basti, where I did my 12th, because my father was posted there. He came to me and said, "Sir, we want to honor you." मैंने कहा, "For what?" बोले, हमने जब स्कैन किए अपने 100 साल के बच्चे, तो हमारे रिकॉर्ड में you were found to be the best student of the college. And he invited me, और हम वहाँ पे गए। तो इतना बड़ा ऑनर वो था मेरे लिए। It was a very touching moment. But what does that give you? उस ऑनर से कुछ डिसाइड नहीं होता आपकी लाइफ में कि क्या है, आप जानते भी नहीं थे। और मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं अपने को ग्लोरीफाई करना चाहता हूं, मैं बता रहा हूं ये सारी चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करती हैं। पर उस प्लेटफॉर्म से ज्यादा मुझे मेरे मरीज जानते हैं जिनको मैं लाभ पहुंचाता हूं। व्हाट गुड ए डॉक्टर इज इफ ही कैन नॉट हेल्प हिज पेशेंट। आपकी डिग्रियों की वजह से आपको कोई सम्मान करेगा कि डॉक्टर सो एंड सो डी। Nobody will respect you if you cannot help anybody from his problems. Next. Why me? हम लोग ये बहुत कहते हैं कि मेरे साथ ही ये ऐसा क्यों होता है। आर्थर एश का नाम सुना होगा, टेनिस का टॉप प्लेयर, went under a bypass surgery, given blood transfusion, unfortunately AIDS हो गया उसके बच्चे ने एक बार कहा, "डैडी, why you? तुम्हें क्यों हुआ, ये आपको क्यों हुआ?" तो उसने कहा, "बेटा, तुमने तब नहीं पूछा मुझसे जब मैं ग्रैंड स्लैम जीत रहा था। When I was chosen the only player from United States of America to represent America, तब आपने मेरे से नहीं पूछा why me। आज अगर मेरे साथ एक दुर्भाग्य हो गया तो आप पूछते हैं why me। तो why me के बजाय try me। जो व्यक्ति ये कह सकने में समर्थ है, try me, I am open, try me and I'll come up to this। आज नहीं हूं तो मैं करूंगा मेहनत और उस लेवल पे आऊंगा। नेक्स्ट, हाउ कैन वी डू इट। एक ये बहुत बड़ा मैसेज है, आई विल एंड आफ्टर दिस, इसको बहुत गौर से सुनिएगा। मेरा बेटा छोटा था उस समय, आप लोग प्लीज पीछे से सुनिए इस बात को केयरफुली। दिस चेंज माई लाइफ, दिस सिंपल सेंटेंस चेंज माई लाइफ टू ए ग्रेट डील। तो हमने नई नई प्रैक्टिस शुरू की थी, ये 92 की बात है, 82 की सॉरी। और तब हमने एक बजाज स्कूटर खरीदा। उस समय बजाज स्कूटर प्रीमियम पे बिकते थे, 3-4 हज़ार का बजाज स्कूटर 12 हज़ार में खरीदा। हम बड़े खुश थे और पेशेंट्स के घर पे हम तब जाया करते थे ट्रीटमेंट के लिए। तो रात के 10-11 कभी कभी बज जाते थे, तो हमारी वाइफ की आदत यूज्ड टू बी रेस्टलेस बिफोर आई रिटर्न बैक। तो मेरे बेटे ने कहा, "डैड, वी शुड बाई ए कार नाउ।" तो माई इमीडिएट रिएक्शन वॉज, आई कैन नॉट अफोर्ड, विच वुड हैव बीन दी नेचुरल रिएक्शन ऑफ ए फादर और ए पर्सन। उस समय 2-2.5 हज़ार रुपए की सरकारी नौकरी में तनख्वाह मिलती थी और 50,000 रुपए की गाड़ी होती थी। तो हाउ कैन यू बाई इट। तो आई सेड, आई कैन नॉट अफोर्ड। कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट डे जब हम अपने पेशेंट को देखने के लिए अपनी टेबल पे गए तो वहां पे एक इनवॉइस रखी हुई थी प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स, जो कि लखनऊ में फिएट के डीलर थे। उस समय फिएट एम्बेसडर और स्टैंडर्ड 3 ही गाड़ियां होती थी।
तो उसमें उसकी 54,000 की कीमत लिखी हुई थी और उसके नीचे मेरे बेटे ने अपने हाथ से लिखा था, डैडी कैन वी थिंक हाउ वी कैन डू इट। इट स्ट्रक टू माई माइंड। हमने कहा तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, हमने तो सिर्फ ये सोचा कि हम कर नहीं सकते इसको। अगर आप सिर्फ अपने माइंड सेट को, डिफॉल्ट मोड को, माइंड का डिफॉल्ट मोड नेगेटिव होता है, ये बात आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगी पर मेडिकली स्पीकिंग बता रहा हूं कि माइंड का डिफॉल्ट मोड होता है नेगेटिव। व्हाई वुड आई डू इट, और वो क्यों बनाया गया है। आप समुद्र के किनारे जा रहे हैं, मन किया कि कूद जाएं तो आप कूद जाएंगे। आप जहाज में जा रहे हो, मन किया कूदें तो आप विंडो तोड़ के कूद जाओगे। तो आपके माइंड को नेगेटिव बनाया जाता है कि नो, यू विल नॉट डू ए थिंग अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इन द फॉर्म ऑफ मोटिवेशन इज देयर। सो आप नॉर्मल टोन में यही सोचेंगे कि हम इसको नहीं कर सकते, पर अगर हमने इस माइंड की प्रोग्रामिंग हर चीज के लिए ये कर दी सुबह उन 5 मिनट में, जिन 5 मिनट की बात मैडम ने की, कि हम ये सोचना शुरू करें कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी विल बी एबल टू डू इट। एंड द रिजल्ट वाज कि मैंने सोचा कि 12,000 रुपए में मेरा स्कूटर बिक जाएगा, और मैंने अपनी अलमारी में देखा तो 6-8 उसमें पड़े थे, बैंक में देखा 6-8 उसमें पड़े थे, और बाकी हमने प्रीमियम ऑटोमोबाइल से कहा कि हम इतना पैसा इंस्टॉलमेंट में दे देंगे। उन्होंने कहा ग्लैडली ले जाइए गाड़ी। 24 घंटे के अंदर वो गाड़ी मेरे घर पे आके खड़ी होगी, सिंपली बाई चेंजिंग द थॉट प्रोसेस हाउ वी कैन डू इट। एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टर्न माइंड फ्रॉम नेगेटिव टू दिस मोड ऑफ लाइफ, how we can do it, how I can do it, and you will be successful. Thank you so much.